ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ना तो गांधी परिवार ना यादव परिवार, कोई मुस्लिम कास्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी काम नहीं करने वाला है। 80 का 80। क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे यादव नहीं है? यादव परिवार नहीं है? वो भी यादव है। भाजपा से जो लड़े वो यादव नहीं है क्या? क्यों? और अखिलेश अगर मैदान में उतरे तो वो भी हार जाएंगे आपको लगता है? आवे तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो भाग गए हैं ग्राउंड को? यूपी की किसी सीट पर ये परिवार की ओर से किसी स्वयं लड़ने से या किसी को लड़ाने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है यूपी में आंधी नहीं तूफान चल रहा है मोदी जी का, और उस तूफान के आगे ये लोग कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, हम बूथ स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। एक एक पन्ना प्रमुख के जिम्मे 60 मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी है। हमारे बूथ सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे पन्ना प्रमुख मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। और अभी सपा बसपा कांग्रेस के नेता घर से नहीं निकले। उनके जो प्रत्याशी वो प्रचार करने जा रहे हैं, कह रहे हैं पैसे की बर्बादी हो जाएगी। अभी अरुणाचल प्रदेश में देख रहा था, वहां विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है और वहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी कोई पार्टी प्रमुख है नहीं है। और वहां 10 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले, भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब कांग्रेस मुक्त भारत देश का संदेश इससे अच्छा क्या होगा? और श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेसी जो है कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उनको नहीं रोक पा रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो देश संभालने की बात कर रहे हैं। आपने कहा राहुल गांधी को आपने एक मैसेज दिया है कि 2024-29 नहीं, सीधा 2047 में वैकेंसी के बाद वैकेंसी ढूंढो। देखिए, मैंने मैसेज नहीं दिया। देखिए, देश की वर्तमान पीढ़ी भी इस बात को जानती है और आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझती है। कांग्रेस के पास नेतृत्व का संकट है। कांग्रेस की कोई विचारधारा अपनी नहीं है। कांग्रेस का संगठन तितर बितर हो गया है। और जो इंडी गठबंधन बनाए थे, आप याद करिए बेंगलुरु में कितने दल वहां पर मिले थे और मुंबई में कितने दल बचे थे। अब मुंबई में जितने दल बचे थे, क्या वह भी आपस में गठबंधन कर पाए? क्या नहीं कर पाए। तो मैं इसलिए इस बात को कहता हूं 2047 की बात, कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएगी, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और 2047 विकसित भारत की जिम्मेदारी किसी भी हालत में हम या हमारे देशवासी कांग्रेस के ऊपर छोड़ देंगे। जिन्होंने बर्बाद करने का काम किया भारत को, गरीबी के दलदल में झोंकने का काम किया है, भ्रष्टाचार के समुद्र में डुबोने का काम किया है, उनको देश कैसे कोई सौंप सकता है? 10 वर्ष में कोई भी सरकार हो उसकी लोकप्रियता घटती है, लेकिन हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है जिसकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं। इसलिए 2047 तक नो वैकेंसी में बोलता हूं, केवल देश के लिए नहीं, प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए भी बोलता हूं। 2047 तक भाजपा है, भाजपा रहेगी। भाजपा वर्तमान है, भाजपा भविष्य है। ये मैं भाजपा का हूं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं। आप 1000 लोगों से पूछें तो उसमें से 900 लोग यह बात कहेंगे कि नहीं, ठीक है, भाजपा ही देश को आगे ले जा सकती है, भाजपा ही महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकती है, भाजपा ही युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, भाजपा ही अन्नदाताओं की आमदनी बढ़वाने का काम कर सकती है, भाजपा ही गरीबों को अमीर बनवाने का भी काम कर सकती है। ठीक है, आपकी विकास योजनाएं अपनी जगह अच्छी हो सकती हैं, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड में भी वो कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन एक चीज जो है कार्यकर्ताओं को लेकर, 2 फैक्टर। एक ये कि जब सामने वाला विरोधी अगर ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि हमारे सारे विरोधी सुस्त और निरस्त पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो जो सामने वाला अगर दुश्मन कमजोर होता है तो इधर भी हौसले थोड़े पस्त हो जाते हैं कि हम तो आसानी से जीत रहे हैं। तो एक जिसे कहते हैं एंथुजियाज्म की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस तो कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं। हमारा बूथ स्तरीय जो सम्मेलन है वो इसी बात के लिए है कि जोश में होश नहीं खोना है, हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। उनके सामने लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी वैचारिक मुद्दे थे, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर मिला है देश को, और इस आंदोलन को आजाद भारत ने भी बहुत देखा, बहुत संघर्ष किया, बहुत उसमें लाठियां खाई, जेल गए, बलिदान दिए। 500 साल बाद अगर रामलला का मंदिर बना है तो हमारे बूथ के अध्यक्ष के पास ये लक्ष्य है कि हम अपने बूथ पर जितना वोट पहले मिला उसमें 500 प्लस करें। 370 अनुच्छेद
जम्मू कश्मीर से वादा था हमारा कि अगर हमें बहुमत मिलेगा, हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा था, और जब हम 2 सांसद थे तब भी हमारी ये मुद्दा था, 370 हटाए तो हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का काम करना है। तो सब अपने अपने बूथ का हिसाब उनको 4 जून के बाद तो देना है, हिसाब होना है। तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस लक्ष्य के अंतर्गत काम कर रहा है। हम हमारे आदर्श सपा बसपा कांग्रेस के अलाई कार्यकर्ता नहीं है, हमारे आदर्श माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस आयु में भी 18 घंटे पार्टी के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करते हैं।